तो हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी जिसकी कोई भी एग्जाम फीस नहीं है। केवल फॉर्म भर देना है आपको और टेस्ट देना है और नंबर ले लेना है इस वैकेंसी में। आज की जो वैकेंसी है वो एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो जानेंगे इसके बारे में। लेकिन जो कैंडिडेट्स आज हमसे नए जुड़े हैं, जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने वीडियोस देखी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको कोई भी जॉब वैकेंसी के बारे में जानना है या किसी डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम उसके बारे में आपको बता सकें। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की वैकेंसी। आज की जो वैकेंसी है उसके लिए स्टूडेंट कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की ओर से निकाली गई है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। कौन सी पोस्ट है और कौन सा डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कौन सी जगह पर ये वैकेंसी है, तो आइए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो आज जो वैकेंसी है वो है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स में। इसमें AOC में वैकेंसी है। अलग अलग रीजनों में अलग अलग जगहों पर इसमें पोस्टिंग होनी है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। सैलरी पहले नहीं बताएंगे, पहले आप मेहनत कीजिएगा, नंबर लाइएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी होती है। पोस्ट का नाम क्या है? दो तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं इसमें। एक है आपकी ट्रेड्समैन, एक है आपकी ट्रेड्समैन और दूसरी है आपकी फायरमैन। एक ट्रेड्समैन की वैकेंसी पोस्ट है और एक फायरमैन की पोस्ट है। तो और AOC ने दो पोस्टों के लिए ये वैकेंसियां जारी की हैं, एक ट्रेड्समैन और एक फायरमैन। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वैकेंसी के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, यानी आपको जो फॉर्म फिल करना है उसके बाद कोई भी फीस नहीं देनी है, एकदम फ्री फॉर्म है। लेकिन क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड आपके इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, चलिए बात करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो ट्रेड्समैन के लिए 10th क्लास होना जरूरी है, यानी मिनिमम आपके पास किसी भी कॉलेज, किसी भी बोर्ड अथवा किसी भी इंस्टीट्यूट से आप 10वीं पास होने चाहिए। दोनों में ही 10th क्लास लिखा हुआ है, लेकिन ट्रेड्समैन में आपको दिख रहा होगा कि ITI डिजायरेबल है, यानी अगर आपके पास ITI है तो आपको उसका फायदा मिल सकता है या फायदा मिल जाएगा। तो ट्रेड्समैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, फायरमैन के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th है। अब एज की बात आ जाती है, तो अगर आप 18 से बड़े हैं, यानी कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। और ज्यादातर आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट वैकेंसियां होती हैं वो मिनिमम 18 साल से ही ओपन होती हैं, यदि NDA वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल सकती है, और अगर आप ST और SC के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो वैकेंसियां हैं वो ट्रेड्समैन की 1249 वैकेंसियां हैं अलग अलग रीजन में। साउथर्न हुआ, वेस्टर्न हुआ, ईस्टर्न हुआ, सेंट्रल हुआ, तो इसमें टोटल मिला के 1249 वैकेंसियां हैं ट्रेड्समैन की और 544 वैकेंसियां हैं आपकी फायरमैन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और वैकेंसियां आपको समझ में आ गई होंगी। जब आप इसका फॉर्म भरोगे तब आपसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पूछा जाएगा, जो बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। तो जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, रिटन टेस्ट इसमें होना है, तो जिन लोगों को तैयारी करते रहते हैं, जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड आपका गड़बड़ है तो जरा सोच समझ के आगे बढ़िएगा,
कि फिजिकल स्टैंडर्ड उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो इसका है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या है वो भी जान लीजिए कि आपकी जो हाइट है वो ट्रेड्समैन में 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। यानी अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यानी कम से कम कितनी हाइट होना जरूरी है, बिना जूते पहने हुए, यानी बिना जूतों के आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो वजन है वो मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात है ये कि आपका वजन भी 50 केजी होना ही चाहिए और हाइट बिना जूतों के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 81.5 81.5 होनी चाहिए और अगर आप फुला देते हैं तो आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 85 से आपकी जो चेस्ट है वो कम नहीं होनी चाहिए। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका वो हो गया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर्म फिल करने के लिए। हाइट समझ में आ गई होगी, 165 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी और चेस्ट 81.5 होनी चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप रखते हैं तो आप बेहिचक फॉर्म इसको डाल दीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो आप इसका रिटन टेस्ट आसानी से क्रॉस कर सकते हो क्योंकि आपको पता ही है कि इसका जो पेपर है वो एसएससी की तरह ही पूछा जाता है। एप्टीट्यूड जो रिटन टेस्ट होता है उसमें आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी पूछा जाएगा। इसकी फीस मैंने बता दिया आपको, नो फीस है। कब से ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन लिंक ओपन हो गई होगी, यानी आज 6 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक आपको फॉर्म भरना है। 26 तारीख का वेट मत कीजिए। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा कर रहे हैं तो आज से ही फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए क्योंकि जब लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तो वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है और आपका फॉर्म रह जाता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फॉर्म भरने के लिए। तो कि आपको कितनी वैकेंसियां हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब बात करेंगे फॉर्म भरने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या कराया जाएगा आपसे वो जरा सुन लीजिए। फिजिकल में जो ट्रेड्समैन है और जो मेल कैंडिडेट्स हैं, यानी जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं, उनको 1.5 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, वो भी 6 मिनट में। यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1.5 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट में और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दौड़ है 8 मिनट में। यानी मेल कैंडिडेट्स को 6 मिनट और 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 50 जो ट्रेड्समैन है उनमें मेल को यानी जो पुरुष हैं मेल कैंडिडेट्स हैं 50 केजी वेट को 200 मीटर तक ले जाना है मात्र 100 सेकंड में। 1 मिनट 40 सेकंड बनता है ये। आपको 200 मीटर लेकर जाना है 50 केजी वेट, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। और फीमेल्स कैंडिडेट्स को इतना ही वजन 235 सेकंड और 225 लगभग 4 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का मिनट हो जाएगा, 6 24 240 तो 15 सेकंड ही तो कम रहेगी 4 मिनट में। 225 सेकंड में 50 केजी वेट 200 मीटर ले जाना है। बात करेंगे फायरमैन में। फायरमैन में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको रनिंग करनी है 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, यानी थोड़ा 100 मीटर बढ़ जाएगा आपका। जो ट्रेड्समैन में है वो 1.5 किलोमीटर थी, फायरमैन में 1.6 किलोमीटर है और 6 मिनट में लगानी है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8.26 सेकंड में इस रनिंग को पूरा करना है। 63.5 केजी वजन को
183 मीटर दूर ले जाना है 96 सेकंड में। कितनी में ले जाना है? 63.5 kg वेट को 183 मीटर ले जाना है मात्र ही 96 सेकंड में। 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप होगी आपके लिए और 3 मीटर ऊंचाई की रस्सी पर आपको पैरों और हाथों की सहायता से चढ़ना है। तो ये फायरमैन का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये ट्रेड्समैन का एफिशिएंसी टेस्ट होगा। क्वालिफिकेशन क्या है सब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। सैलरी चलो बता ही देता हूं, 18,000 से लेकर 56,000 तक इन पोस्टों की सैलरी होती है। कितनी है? 18,000 से 56,000 तक। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी है। तो अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं। जब आप स्टैंडर्ड पूरा कर देंगे तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में, क्योंकि यहीं पर मिलेंगी आपको शानदार जो वैकेंसी, चाहे वो संविदा की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, या स्टडी मटेरियल, चाहे वो किसी बोर्ड का हो या फिर किसी कंपटीशन का। तो वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, शायद वो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, तो जिससे कि उनका फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बने रहना हमारे साथ हमारे चैनल पर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।